बजाज का चेतक स्कूटर टू व्हीलर की दुनिया में ये एक ऐसा नाम है जो एक जमाने पे लोगों के दिलों पे राज करता था। और इस चीज को बजाज से बेहतर और कौन समझ सकता है। इसलिए बजाज ने एक बार फिर चेतक स्कूटर को एक नए अंदाज में मार्केट में उतार दिया है। लेकिन इस बार का चेतक को पावर देने के लिए कोई टू स्ट्रोक का पेट्रोल इंजन नहीं है, बल्कि इस बार के चेतक को पावर देने के लिए 4.2 किलोवाट का एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर है। स्टाइल की और फैशन की बात किया जाए तो इसका लुक देखते ही हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। फीचर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो रिमोट इमोबिलाइजेशन जैसे फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं, जिससे कि अगर चोर कोई आपके स्कूटर को चोरी भी कर लेता है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से उसको डिसेबल कर सकते हैं, जिससे कि वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। इसमें जियो फेंसिंग जैसे फीचर मिल जाते हैं, जिससे कि आप कोई पेरीफेरी या लिमिट तय कर देते हैं कि 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर की पेरीफेरी से बाहर अगर आपका स्कूटर कोई लेके जाता है तो वो डिसेबल हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। इसमें आपको नेविगेशन के लिए मैप मिल जाता है, म्यूजिक मिल जाता है, हिल होल्ड जैसे आपको मॉडर्न फीचर्स मिल जाते हैं। तो तमाम तरह के जो फीचर्स आज की मार्केट के रिक्वायरमेंट है, वो सारे फीचर आपको इस स्कूटर में मिल जाते हैं। तो इस स्कूटर के बारे में ए टू जेड जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो अब बजाज की ये लेटेस्ट सीरीज है जो कि इसने मार्च 2025 में मॉडिफाई करके निकाली है। इस सीरीज का नाम है 35 सीरीज। और इसमें इन्होंने तीन वेरिएंट निकाले हैं। पहला वेरिएंट है 3501, 3502, 3503। लास्ट के जो दो डिजिट है 01, 02 और 03, ये मॉडल के हिसाब से है। 01 टॉप मॉडल है, 02 मिडिल मॉडल है और 03 लोअर मॉडल है। और जो पहले जो दो अक्षर है 35, वो लिए गए हैं इसकी बैटरी की कैपेसिटी से। इन तीनों ही वेरिएंट की बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 3.5 किलोवाट आवर है। तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है 35। तो टॉप मॉडल के अगर फीचर की मैं बात करूं तो इसमें आपको रेंज मिल जाती है 153 किलोमीटर। ये आइडल कंडीशन में है, लेकिन एक्चुअल में आपको लगभग 120 किलोमीटर ही इसकी रेंज मिल पाती है। टॉप स्पीड इसकी आइडल है 73 किलोमीटर पर आवर। और इसका आपकी बॉडी मिलती है आपको स्टील बॉडी, और इसको आपको IPC 67 की रेटिंग मिल जाती है, जिससे कि आप इसको अगर पानी में डूब भी जाता है ये 70% तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका 0 to 80% तक चार्ज होने में टॉप मॉडल लेता है 3 आवर्स, और बाकी के दो मॉडल लेता है करीब 3.5 घंटे। इसका की मिल जाती है आपको कीलेस एंट्री फॉर टॉप मॉडल, बाकी में आपको की लगानी पड़ेगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको पहले दो मॉडल में मिल जाते हैं, बाकी वाले में ड्रम ब्रेक मिलेंगे। रियर ब्रेक तीनों में ड्रम ब्रेक मिलेंगे। अगर टॉप मॉडल की बात की जाए तो उसमें आपको टच स्क्रीन मिलता है, और अगर बाकी के दो मॉडल की बात की जाए तो उसमें आपको टच स्क्रीन नहीं मिलता है। और बैटरी कैपेसिटी तीनों की बराबर है, रिवर्स तीनों में अवेलेबल है। बाकी छोटे मोटे फीचर्स अगर डिफरेंस आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करता हूँ इसके निगेटिव की। इसका सबसे बड़ा निगेटिव जो मुझे लगा वो ये है कि इसमें एक टेक पैक के नाम से जो फीचर दिया गया है वो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, और उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको 5,000 रुपये इनिशियल लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको हर साल 1,300 रुपये का उसमें पे करना पड़ेगा उस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए। तो उसके बाद ही आपको कुछ फीचर्स मिल पाएंगे, जैसे कि आपको स्पोर्ट मोड एक्टिव हो पाएगा। टॉप स्पीड आपको 73 तभी मिल पाएगी जब आप टेक पैक एक्टिव करेंगे, अदरवाइज आपको 63 की टॉप स्पीड मिल पाएगी। आपको नेविगेशन जैसे फीचर भी तभी मिल पाएंगे जब आप टेक पैक एक्टिव करेंगे। इसके बाद रिमोट इमोबिलाइजेशन और जियो फेंसिंग जैसे फीचर भी आपको तभी मिल पाएंगे जब आप ये वाले फीचर एक्टिव करेंगे। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं फीचर्स के बारे में, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ये पेज अपलोड कर दिया है। अब इसका एक जो सबसे बड़ा नेगेटिव और मुझे लगा वो है इसकी बैटरी के रिगार्डिंग। इसकी बैटरी की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो 3 ईयर्स और 50,000 किलोमीटर तक की है। और इसका जो एक्सटेंडेड वारंटी है अगर आप कराना चाहते हैं तो 6,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, 5 ईयर्स ऑब्लिक 70,000 किलोमीटर तक। यहाँ पे गौर करने वाली बात है इसकी बैटरी की जो वारंटी पॉलिसी है, उसको आप पढ़ने जाएंगे इसकी ऑफिशियल साइट पे तो उस पे ये लिखा हुआ है कि इसकी बैटरी तभी रिप्लेस की जाएगी, तभी बदली जाएगी जब उसकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर 51 भी इसकी एफिशिएंसी या कैपेसिटी रहती है तो बैटरी को बदला नहीं जाएगा, बल्कि उसी बैटरी को रिपेयर करके और लगा दिया जाएगा। ये इसकी पॉलिसी में क्लियर इसकी साइट पे लिखा हुआ है, जो कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको बैटरी की पॉलिसी ध्यान से पढ़ लेनी है और एजेंट से भी पूरी चीज क्लियर कर लेनी है। टेक पैक जैसे पेड फीचर्स है उनके बारे में भी आप पूरा डीलर से जान लीजिए। आपको रेंज भले ही 150 की मिले, लेकिन प्रैक्टिकल आपको 120 स्टार्टिंग में चलेगी, बाद में रेंज और भी कम हो सकती है। टॉप स्पीड आप जितना मान रहे हैं उससे कम हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ पेड फीचर वाले टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो सकती है। दो आदमी बैठने के बाद भी ये 0 से 40 तक जाने में इसने मात्र 4.5 सेकंड लगभग लिया, तो ये एक अच्छी बात लगी मुझे इसके बारे में।
तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ जानने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ कहना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।